नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट वाइसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे और क्या क्या उनका टेन्योर था। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में दोस्तों इस सेक्शन से सवाल बनता है, और चाहे हम किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें एंड स्पेशली यूपी पीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम 14 मई को है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। छोटा रखेंगे वीडियो को, पूरा देखना, और यदि पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपको इस तरह का जो इनिशिएटिव है, जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉरेन हेस्टिंग से, जिनका कार्यकाल 1474 से 1485। ये दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है इन्हीं के समय पे आया था, जिसमें जो डुअल गवर्नमेंट है बंगाल में, उस सिस्टम को एंड कर दिया गया था। और ये दोस्तों अकेले ऐसे गवर्नर जनरल रहे जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, मतलब इम्पीचमेंट हुआ था ड्यू टू मिस मैनेजमेंट, लेकिन बाद में इनको बरी कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना, इम्पीचमेंट जिन पर इम्पोज किया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग थे, लेकिन बाद में उनको बरी कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्नवालिस का समय 1786 से 93। इन्होंने दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत करी थी और पुलिस रिफॉर्म लेके आए थे, और ब्रिटिशर्स को लीड किया था इन्होंने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, जहां पर इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, यदि कोई टीपू सुल्तान से इनकी संधि हुई थी तो संधि का क्या नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों वेलेस्ली का दोस्तों जो टाइम पीरियड है 1798 से 1805 के बीच में, और इसी ने दोस्तों वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत करी थी। और सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला जो पहला राज्य बना था वो था हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद है मिंटो वन का कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच में, और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ में। और जो सिख एम्पायर है, जिसका फाइनल जो टेक ओवर हो जाता है 1849 में, अंग्रेज कर लेते हैं, तो उसी का एक तरह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर बीच में साइन करी थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ में। फिर दोस्तों विलियम बेनेटिक दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। पहले जो दोस्तों ये पोस्ट थी, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी, लेकिन बाद में इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जीजीआई जिसको बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, जीजीआई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे विलियम बेनेटिक। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल सकते हैं आप इनको। और इन्होंने दोस्तों बहुत सारे अच्छे सोशल रिफॉर्म जैसे शुरुआत करे, प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा का अंत करने का इन्होंने इनिशलाइजेशन किया। और इन्होंने दोस्तों अंग्रेजी माध्यम को, जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, उसको हायर एजुकेशन का माध्यम बनाया था। उसके बाद मेटकॉल, जिनका कार्यकाल 1835 से 36 है, बहुत छोटा सा कार्यकाल है, लेकिन इन्होंने दोस्तों जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे वर्नाकुलर प्रेस बोले तो जैसे किसी को पंजाबी में कुछ छापना है, किसी को मराठी में कुछ छापना है न्यूज़पेपर्स में या फिर पत्रिकाओं में, तो उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया था। इसी बैन को ख़त्म किया था मेटकॉल्फ ने। इसीलिए दोस्तों इसी बैन के चलते हुए इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस। फिर आते हैं दोस्तों ऑकलैंड, जिसका कार्यकाल 36 से 42। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके समय पे पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। फिर डलहौजी आता है दोस्तों 1848 से 56 के बीच में। इन्हीं के समय पे भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी बॉम्बे टू थाने 1853 में। पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा 1853 में। इन्होंने दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत करी थी, मतलब जो राज्य की हड़प नीति है इन्होंने ही शुरू करी थी, जिसके चलते 1848 में सतारा को इन्होंने हड़प कर लिया था। उसके बाद जयपुर संबलपुर 1849 में, फिर दोस्तों उदयपुर 1852 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में। तो झांसी दोस्तों यूपी का है, तो आपको याद रखना है 1853 में। शिमला को दोस्तों इन्होंने समर कैपिटल बना दिया था, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत इन्होंने करी थी, और जो विडोज़ का रीमैरिज एक्ट भी इन्होंने 1856 में लागू किया था। फिर दोस्तों कैनिंग 1856 से 62, इन्हीं के समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था। और इसके बाद दोस्तों इनको पहला वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। तो अगर मैं जीजीबी आपसे पूछता हूँ तो हेस्टिंग है, जीजीआई बोलेंगे तो बेनेटिक, और उसके बाद वायसराय बोलेंगे तो कैनिंग, ठीक है। तो तीनों नाम आपको दोस्तों याद रखने हैं। इन्होंने दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति थी उसको ख़त्म कर दिया था, और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था, और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में।
उसके बाद है दोस्तों लॉरेंस, इनके नाम में लॉ है, ठीक है। तो लॉ का मतलब क्या है, इन्होंने हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। आफ्टर द सेकेंड सिख वॉर, ठीक है, जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था सेकेंड, उसके बाद इनको मेंबर बना दिया गया था पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसलिए दोस्तों इनको सेवियर ऑफ द पंजाब बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे कुछ अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं। उसके बाद है मायो, 1869 से 72। मायो के समय में दोस्तों सेंसस होता है 1871 में पहला। और ये दोस्तों अकेले ऐसे वाइसराय रहे जिनको जो डेथ है वो ऑफिस में ही हो जाती है, ऑफिस इन द सेंस जब वो अपने कार्यकाल में थे वाइसराय के। और स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने शुरुआत करी, जो आर्थिक डिसेंट्रलाइजेशन है। और इस्टेब्लिश किए दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट कॉलेज, राजकोट कॉलेज और मायो कॉलेज, जो कि अजमेर में है। उसके बाद इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे इन इंडिया, इसका भी ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट दोस्तों लिटन, 76 से 80। तो लिटन ने दोस्तों दिल्ली दरबार लगाया था 1877 में, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया थी, उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने भी दोस्तों जो वर्नैकुलर एक्ट फिर से लागू किया था 1878 में। और आर्म्स एक्ट भी इन्होंने पारित किया था, जहाँ पर यदि भारतीयों के किसी को भी आर्म्स रखने हैं, इन द सेंस मतलब कुछ हथियार रखने हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हालांकि व्यवस्था आज भी है। और रिपन की दोस्तों बात करें 1880 से 84 में, इन्होंने वर्नैकुलर एक्ट जो लगाया था लिटन ने, उसको रिपील कर दिया गया था 1882 में। सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है उसमें जो एज थी उसको 21 साल कर दिया गया था। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाए, जिसमें कि चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन किया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 में पारित हुआ। इल्बर्ट बिल दोस्तों लेके आए थे 1883 में। और रिपन को ही दोस्तों फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल के साथ में जुड़िए। इसका जो पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट जल्दी ही अपलोड करूँगा, सो दैट आप उसको प्रॉपरली वाइसराय और गवर्नर जनरल से यदि सवाल आता है तो आपको गलत ना हो। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ में जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।